नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वाधीन अकेडमी में फिर से स्वागत है। और बिहार सरकार की तरफ से ऑफिस अटेंडेंट का एक वैकेंसीज निकल कर आ गई है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो 10th पास है और सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए। इस वैकेंसीज में क्या होगा, एक ही एग्जाम होगा जो कि क्वालिफाइंग अगर 40% नंबर आप लेकर आते हैं तो आपका नौकरी पक्का होगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा, बहुत कम कंपटीशन होगा, बिना टाइपिंग के है। और क्या है, वेतन जो होगा वो 29,000 से ऊपर होगा सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए। आप बिहार में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, ये आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे क्या क्या कि कौन सा विभाग में ये वैकेंसीज निकला हुआ है, टोटल पोस्ट कितना है, उम्र कितना चाहिए, फीस क्या रखा गया है, अप्लाई कैसे करेंगे, योग्यता क्या मांगा गया है, चयन प्रक्रिया क्या होगा और सिलेबस इसके अंदर क्या होगा। ठीक है ना। तो सारे के सारे कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, अपडेट मैं दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि इसी टाइप का जॉब रिलेटेड सारे वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। तो सबसे पहले ये हम लोग देख लेते हैं इसका नोटिस, जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है ये क्या है। बिहार कर्मचारी यानी BSSC की ओर से ये वैकेंसीज निकल कर आ गई है। क्या है, कार्यालय परिचारी यानी क्या है, ऑफिस अटेंडेंट का ये क्या है वैकेंसीज निकल कर आया है। देखो इसका विज्ञापन नंबर भी ये दिया हुआ है और ऑनलाइन कितना है, 25 अगस्त से ये चालू है और 26/9 तक ये क्या है, इसका आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वो भी सारे के सारे ऑनलाइन मोड में। योग्यता जो मांगा गया है वो क्या है, 10th पास है। तो ये मौका हो सकता है सारे लड़के लड़कियों का। इसके अंदर क्या है, लड़कियों के लिए इसके अंदर 35% जो पोस्ट है वो क्या है, वो रिजर्वेशन है। ठीक है ना। तो ये भी हम लोग क्या करेंगे, बाद में देखेंगे। ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये है क्या चीज। ठीक है, इसका जो फॉर्म अप्लाई किया जाएगा ना, वो ऑनलाइन मोड में फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। लोकेशन जो रहेगा ऑल स्टेट बिहार के अंदर ही इसका होगा। और पे स्केल जो है, इसके अंदर 2-3 पोस्ट है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली क्या है, एज पर रूल जो होगा वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, उसका। और ये जॉब बेस जो है ना, वो परमानेंट जॉब है, कोई टेम्पोररी जॉब नहीं है, ये सरकारी जॉब। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर बात करेंगे तो ये नोटिफिकेशन जो निकला हुआ है वो 4 अगस्त को निकल चुका था। स्टार्टिंग डेट जो अप्लाई यानी फॉर्म अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट है वो 25 अगस्त से शुरू है और 26/9 सितंबर यानी 26 सितंबर का इसका लास्ट डेट है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, वो 10th पास वैकेंसीज है, तो 100% आप क्या कीजिए, इस फॉर्म को भरिए। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, फीस जो लास्ट सबमिट करने का लास्ट डेट है वो 24/9 तक है। उसके बाद क्या है, ये डेट जो होगा यानी एग्जाम डेट कब होगा, ये जल्द इसका रिलीज हो जाएगा। एडमिट कार्ड का की भी डेट क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं क्या करूंगा, आपको बताऊंगा। चलो फीस कैटेगरी का बात अगर करें इस एप्लीकेशन के लिए, तो जनरल, OBC और अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट है उसके लिए कितना है, 540 रुपये रखा गया है। और ST SC और फीमेल कैंडिडेट के लिए 135 रुपये रखा गया है। और सारे के सारे जो भी फीस सबमिट होगा वो ऑनलाइन मोड में आपको क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। एज लिमिट की बात करें तो ये जनरल के लिए कितना है, 18 से लेकर 37 तक रखा गया है। और बाकी यानी इसके अंदर फीमेल कैंडिडेट अगर हैं, चाहे जनरल का भी क्यों ना हो, तो उनको 40 साल तक रखा गया है, यानी उनको क्या है, कंसीडर किया गया है, यानी रिलैक्सेशन उसको दिया गया है। और ST SC जो 3 साल और 5 साल मिलता है, वो आपको क्या है, इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा, यानी ये इसके अंदर एप्लीकेबल है। बात अब करेंगे हम लोग कि पोस्ट कितना निकला हुआ है। पोस्ट देखो, पोस्ट निकला हुआ है 3727 पोस्ट है, काफी ज्यादा पोस्ट है, 3727 पोस्ट है। और सिर्फ 10th पास बच्चों के लिए है। इसके अंदर सिर्फ एक एग्जाम होगा। तो क्या करना है, आपको इस पोस्ट के बारे में जरूर सोचना है। अब सोचकर क्या करना है, आपको इस फॉर्म को भरना है। कब से, डेट जो दिया है यानी 25 अगस्त से इसका चालू है, 26 सितंबर तक। ठीक है ना। तो इसके अंदर देखो जनरल कास्ट के लिए कितना रखा गया है, आप इसके अंदर देख सकते हैं। जनरल के लिए रखा गया 1700। ये सारे के सारे पोस्ट वाइज यानी कास्ट वाइज क्या है, इसके अंदर वैकेंसीज को टोटल करा गया है। अब हम लोग इसके अंदर बात अगर करें कि इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सबसे पहले देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सबसे एक रिटर्न टेस्ट होगा, ओनली 1 रिटर्न टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग होगा। यानी 40 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आप क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएंगे। बाकी बात करेंगे अभी। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, एग्जाम देने के बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगा।
ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर अब रिटर्न एग्जाम जो होगा वो किस ढंग का होगा, वो सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी मोड में होगा, उसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 100 रहेंगे और 100 मार्क्स का रहेगा। नो नेगेटिव मार्किंग, इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। अब सिलेबस के अंदर अंदर क्या आएगा, तो सबसे पहले जो 30 नंबर का क्या हो जाएगा, मैथ्स रहेगा। यानी 10th क्लास में जो भी आप मैथ कर रहे हैं उसी से ही रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस क्या होगा, पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो जो है यानी लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत, लाभ हानि बट्टा, विक्रय मूल्य, साधारण ब्याज, ये जो जितना दिया हुआ है ना, समय और दूरी, समानुपात, विलोमानुपात, ये इसी से रिलेटेड क्या होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस जो होगा वो पूछा जाएगा। ठीक है ना। बात अभी करेंगे कि इसके अंदर बाकी कौन सा है, यानी 3 पार्ट होएगा। एक हो जाएगा आपका मैथ्स का, एक होगा सामान्य ज्ञान का और रहेगा हिंदी का। यानी सामान्य ज्ञान कितने नंबर का रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा आपका 40 अंक का, यानी 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चंस रहेगा। इसके अंदर सारे के सारे जो सामान्य ज्ञान होता है उसके अंदर रहेगा। यानी क्या हो जाएगा, भारत के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायत राज, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा, संघ राज्य, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा, प्रकाश से रिलेटेड, यानी क्या होगा, थोड़ा बहुत जो भी जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस पूछा जाता है सारे के सारे क्वेश्चंस इसके अंदर पूछा जाएगा। और आपको क्या करेंगे, तैयारी आपका करना पड़ेगा। कंपटीशन कम होगा क्योंकि 10th नंबर का वैकेंसीज है, और खास करके लड़कियों के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि इसके अंदर 35% लिखा गया है कि 35% लड़कियों इसके अंदर रिजर्व हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगर सामान्य हिंदी का बात करें, सामान्य हिंदी में क्या होता है, उसके व्याकरण के, ग्रामर से सारी चीज़ पूछा जाता है, तो ग्रामर से सारे के सारे क्वेश्चन आंसर इसके अंदर पूछा जाएगा। साथ साथ क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, एक लिखा हुआ है कि 10वीं यानी 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से अनुसार गद्यांश और वाक्यांश को क्या, काव्यांश से क्या हो जाएगा, रचनात्मक और आधारित क्वेश्चंस इसके अंदर पूछा जाएगा। ठीक है ना। कंप्लीटली ये इसका सारे के सारे जो सिलेबस था, ये सारे के सारे सिलेबस ये रहा आपके सामने। तो आशा करता हूँ सारे के सारे चीज़ आपको सही ढंग से समझ में आ गया होगा। इसका अगर आप पूरा का पूरा नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया होगा, आपको क्या करना है, उसको क्लिक करना है। पूरा का पूरा इसका जो PDF फॉर्म में इसका नोटिफिकेशन होगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते जाइए अच्छे ढंग से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।